नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग दिन का दूसरा निबंध देख रहे हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा। देखिए, जो भी निबंध होते हैं तो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में जिस तरीके से जो निबंध पूछे जा रहे हैं, जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें जो रेलेवेंट होता है वही आपके निबंध पूछे जाते हैं। इसीलिए चुन चुनकर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं निबंधों को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक फॉर्मेट दे रहा हूँ आप लोगों को। लेक्चर को पूरा सुनिए, सुनने के बाद अब लिखने का प्रयास करिए। और निबंध का मतलब ही है कि कोई बंधन नहीं, आप जितनी डायमेंशन, जैसे मान लीजिए यह एक महिला है, ठीक है, कोई महिला है तो महिला से संबंधित जो भी हिंसाएं बढ़ रही हैं उसके कारण क्या हैं, उसके निवारण क्या हैं, कौन कौन सी घटनाएं वर्तमान समाज में हो रही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, हर तरीके से, वो सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। तो इन सारे पक्षों पर आपको बात करनी होती है हर तरीके से। और देखिए, बहुत सारे लोगों के पास, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में, जैसे जो लोग मेंस देने जा रहे हैं तो किसी के पास में 10 पॉइंट हैं, किसी के पास में 11 पॉइंट हैं। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे आपके पास में सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, जो पॉइंट्स मिले हैं, इनके अलावा जब आप सोचना स्टार्ट करते हैं, जब आप लिखते समय सोचिए कि और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें अलग से ऐड किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं, जो भी डेटा बताया जा रहा है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आप प्रैक्टिस इससे करिए कुछ अलग चीज़ें। जब आप अपने मन से जो चीज़ें सोचते हैं, जब आप समाज को देखते हैं कि समाज में वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, कोई अभी की कोई घटना अगर आपको याद आ जाए एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो आपके निबंध को यूनिक बनाएगी। ध्यान रखिएगा, जो आपकी सोच होगी वही आपको मार्क्स दिलाती है। बाकी कॉमन पॉइंट्स तो लगभग सभी लोग डालते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो आपकी चीज़ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सोचने समझने की क्षमता, तो वो अगर एक बार देखने की, विजुलाइज करने की क्षमता अगर विकसित हो गई तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कॉमन पॉइंट तो सभी देते हैं। लिखने का तरीका सोचिए, और कितना बेहतर हम कर सकते हैं, कितना अच्छी तरीके से हम चीज़ों को बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को एस्से को लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। लिखिए, क्योंकि समय है नहीं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, चाहे बीओ मेंस के लिए हो या यूपी पीसीएस मेंस के लिए हो, दोनों में 700 शब्दों में ही आपको लिखना होता है। तो इन चीज़ों को आप खास ख्याल रखिए और अभी से लिखिए। आप लोग दोनों एग्ज़ाम के लिए जिस व्यक्ति का भी जो भी एग्ज़ाम लगा हो, तो अच्छे से आप लिखने का प्रयास करिए। और थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रही है और संभवतः कल या परसों से आपको प्रॉपर वीडियो जो सारे पहले मिल रहे थे उसी तरीके से मिलने लगेंगे दिन में। लेकिन हाँ, यह है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं है, जैसे 20 तारीख तक, आपको पर डे 2 एस्से देने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप इस निबंध को लिखिएगा। निबंध को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि ग्रामर की गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, ग्रामर की गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या है कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, इन्हीं तीनों माध्यम से जैसे भूमिका आपने बना ली, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट, फिर इसके बाद कंक्लूजन। तो बॉडी पार्ट में आपको सारी के सारे तत्वों, सारे पक्षों, सारी डायमेंशंस को कवर करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा जो निबंध है इसको अच्छी तरीके से लिखना है। कोटेशन आप डालने का प्रयास करिए। एक पेज में 2 कोटेशन आपकी अगर पड़ जाती हैं, एक पेज में 2 कोटेशन डाल देते हैं, या कोई बहुत अच्छी लाइंस महिलाओं के प्रति, या कोई कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो अच्छी लाइंस हों, वक्तव्य हों, उनको अंडरलाइन करिए, ठीक है। तो ये सारे कार्य आपको करने हैं। सावधानीपूर्वक इस निबंध को लिखने का प्रयास करिए। तो देखिए,
आप महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, वर्तमान की बात हो रही है, आपको वर्तमान से ही स्टार्ट करना है। किस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, आखिर क्यों गिर रही है, इसके गिरने के कारण क्या है, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके निवारण क्या है, और लास्ट में आप निष्कर्ष दीजिए। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम लोग समाज में समाज की स्थिति देखते हैं तो बहुत ही विकराल रूप ले रही है। समाज में लोग एक दूसरे को अब देख नहीं रहे हैं। आप देख सकते होंगे सामाजिक स्थिति कैसी है, और उसमें भी महिलाओं की स्थिति, बलात्कार, हत्या और जो अपहरण, देह व्यापार, मारना पीटना, जलाना, दहेज के कारण मारना, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में आप केसेस को बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और निर्णय दिया, न्याय मिला। अलीगढ़ की घटना, उसी के बाद अलीगढ़ की घटना होती है, अलीगढ़ में 2 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया जाता है। तो ये हिंसाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कानपुर में मदरसे का एक केस आया था जिसमें एक मदरसे के ही मौलाना थे, उन्होंने एक बच्ची के साथ में रेप किया। महिलाओं, बच्चियों का अपहरण, बलात्कार, अनैतिक कार्य करवाना, ये सारी चीज़ें आम बात हो चुकी हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए इस टाइप के व्यवहारिक निबंधों में आपको बहुत अच्छी तरीके से जब सोचने लगेंगे, देखने लगेंगे, विजुलाइज करने लगेंगे, तो आपकी चीज़ें बेहतर आएंगी। आपके पॉइंट्स जो होंगे बहुत अच्छे होंगे, सबसे डिफरेंट होंगे, और आपको मार्क्स भी दिला के जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे वर्तमान समाज में देखते हैं, देह व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आए दिन सेक्स रैकेट का खुलासा हो रहा है अनेक शहरों से। वर्तमान में अपहरण, महिलाओं और बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ में उनका अपहरण किया जा रहा है, अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं, देह व्यापार में उनको घसीटा जा रहा है, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, उनको पीटा जाता है, जलाया जाता है, तेजाब फेंका जाता है। अब सोच कर देखिए, एक ही महिला है और करने वाले, उसके साथ अनैतिक कार्य गलत करने वाले किस तरीके से समाज में लोग हो गए हैं। जो चीज़ एक मानसिक सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, मानसिक भी है, मानसिक व्यक्ति की है, और एक समाज में लोगों की स्थिति दर्शाती है कि समाज का पतन किस तरीके से, किधर की ओर जा रहा है समाज हमारा। लोगों की मानसिक विकृतियां इतनी बढ़ गई हैं कि माँ, बहन, बेटी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियां आ गई हैं। और अमानवीय, हमारा समाज जो है अब बिल्कुल अमानवीय होता चला जा रहा है। जो असंवेदनशीलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। समाज के स्वरूप को देखें तो देखिए, समाज जो बनता है ना, समाज 2 चीज़ों से बनता है, एक स्त्री और पुरुष। अगर इसमें से एक चीज़ को हटा दीजिए, आप सोच कर देखिए कि केवल पुरुष ही है या केवल महिलाएं ही हैं, क्या ये वो अच्छा समाज होगा? क्या ये वो अच्छी सोसाइटी होगी? नहीं होगी। तो जो हमारा समाज है, एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर इंसान, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जो महिलाओं की स्थिति बदल रही है, देखिए अभी से नहीं, बहुत पहले प्राचीन काल से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि हमारे समाज में पुरुषवादी मानसिकता बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो आज तक नहीं ख़त्म हुई है। अब लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। अब लेकिन धीरे धीरे पुरुषवादी जो मानसिकता होती है तो वो अब बदल रही है। अब सोच कर देखिए कि एक स्त्री या बच्ची या महिला जन्म लेती है, जन्म लेते ही उसके साथ अनैतिक व्यवहार होने लगता है। सोच कर देखिए आप, जिस समय पैदा होती है उसी समय उसके साथ सबसे पहला गलत विभेद जो किया जाता है वो किया जाता है, भेदभाव जो किया जाता है वो लिंग का परीक्षण करके कराया जाता है। एक महिला थोड़ी सी बड़ी होती है, बच्ची होती है, थोड़ा सा विकास होता है, उसके बाद उसके साथ गलत होता जाता चला जाता है। उसका अपहरण भी होता है, उसको मारा भी जाता है, उसको पीटा भी जाता है। वो कौन लोग हैं? यही लोग हैं, यही समाज के लोग हैं।
यही समाज के लोग जो पुरुषवादी मानसिकता रखते हैं, ऐसे ही लोग स्त्री और पुरुष के बीच में एक भेदभाव की लकीर खींची जाती है। उसी के कारण हमारा समाज बढ़ता चला जा रहा है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से। तो ये चीज़ें जो पुरुषवादी मानसिकता होती है कि नहीं, स्त्री बिल्कुल अबला नारी है, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो हर जगह स्त्रियां ही आगे, महिलाएं ही, बच्चियां ही आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। ये आज की वर्तमान स्थिति है। बड़े बड़े पदों पर अब पहुंच रही हैं धीरे धीरे। सरकार ने कुछ संवैधानिक प्रावधान भी इनके अच्छे भले के लिए किए हैं, ठीक है, और बहुत सारे आरक्षण और योजनाएं चलाई जाती हैं इनके बेहतरी के लिए। लेकिन इनके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जो स्थिति है एक स्त्री, एक महिला की वर्तमान समाज में, देखिए आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, डे बाय डे कुछ ना कुछ 2-4 केसेस आपको मिल ही जाएंगे। न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ में भी आपको ये मिलेगा। जो आप देखते हैं एग्जामिनर या एग्जाम में आपसे निबंध अगर ये आ गया तो क्यों लिखवाया जाता है कि आप समाज को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। तो स्त्री के साथ में मतलब बचपन, जब से वो जन्म लेती है और जब तक जिंदा रहती है, उसके साथ में गलत ही होता है। और करने वाले लोग यही पुरुष मानसिकतावादी लोग होते हैं। लेकिन अब समाज परिवर्तन हो रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेहतरी की ओर जा रहे हैं। अब लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक पुरुषवादी मानसिकता अभी भी लोगों के अंदर है कि हाँ, महिला है तो बाहर जॉब नहीं करेगी, घर में ही रहेगी, घर की जो 4 दीवारी होती है उससे बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसी मानसिकता ही एक विकृति रूप लेती है जाके आगे बढ़कर। जब लोगों के अंदर मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं, लोग गलत कार्य करते हैं। आप सोच कर देखिए कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं। ये लोगों की मानसिकता जो होती है, मानसिक प्रवृत्ति में जब परिवर्तन आता है तब वो लोग गलत कार्य करते हैं जाकर। और समाज में जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें स्त्री जो एक महिला होती है, लड़की होती है, पैदा होते ही उसको पराया धन कहा जाने लगता है कि हाँ, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। ये जो एक चीज़ें हैं, ये महिला की लाइफ में, स्त्री की लाइफ में और भी ज़्यादा उसको कमज़ोर बनाने का प्रयास करती हैं, कमज़ोर बनाती हैं, जिसके कारण, लेकिन इन सारी बेड़ियों को तोड़ने के बावजूद भी, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के बावजूद भी वर्तमान में महिलाएं बड़े बड़े उच्च पदों पर, डिफेंस में, इकोनॉमिक्स में और रिसर्चेस में, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आज की डेट में जो लड़के हैं वो उतने माँ बाप के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आज की डेट में लड़कियां जरूर कर रही हैं अपने माँ बाप के लिए, सोचती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं सोचते हैं, लड़के भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन लड़कों में भी अभी प्रवृत्ति आ रही है कि माँ बाप को बिल्कुल किनारे कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारे एक समाज का एक चेहरा है। तो इसी के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं, वो महिलाओं के प्रति हिंसा जो बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सामाजिक ताना बाना। उसके बाद में आगे की चीज़ों को देखेंगे, स्त्रियों की स्थिति कि समाज में स्त्रियों को बिल्कुल वस्तु की तरीके से ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई, सामान है, यूज़ किया, हटा दिया, इस तरीके से। जबकि एक जीवन साथी जो बनता है वो स्त्री और पुरुष दोनों, आप सोच कर देखिए, एक चीज़ को हटा कर देखिए, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के मिलने पर ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो इन चीज़ों को, आप एक चीज़ को तो वस्तु समझ रहे हो, जब महिला को वस्तु समझ रहे हो तो पुरुष को वस्तु समझिए ना, उसको भी समझिए। तो जो हमारे यहाँ की जो विचारधारा है, लोगों के मन की जो मानसिक स्थिति है, वो जब तक नहीं ठीक होगी तब तक ही महिलाओं की जो प्रति हिंसा है वो बढ़ ही रही है और बढ़ती रहेगी। कम आयु में विवाह, दहेज, शोषण
शोषण हर तरीके से होता है, महिलाओं को हर तरीके से निर्बल दिखाना, उनकी निर्बलता कि हाँ वो तो हमेशा जन्मजात कमजोर ही होती हैं, उनका हर तरीके से शोषण होता है, वो चाहे शारीरिक शोषण हो, चाहे आर्थिक रूप से शोषण हो, या मानसिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, शोषण भी होता है। और ये लोग मानते हैं कि वो हर तरीके से हो, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से अक्षम होती हैं, वो कार्य नहीं कर पाएंगी। ये जो स्थितियां हैं आज की डेट में, जो घटना होती है, कोई एक लड़की को उठाकर लेके जाता है, अगर वहीं पर एक महिला पलट कर कोई उसको रिस्पॉन्स करे, अच्छे से उसको रिएक्ट करे, सक्षम हो, तो ऐसी घटनाएं कम होंगी। तो महिला को भी सशक्त बनाना होगा, वो चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सभी रूपों में। अब हिंसा बढ़ने के कारणों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जैसे देखिए महिलाओं के प्रति हिंसा क्यों बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज यह है, बहुत सारी महिलाएं अपने आप पे भी मानती हैं कि वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर पलट के एक थप्पड़ मार दें तो वो व्यक्ति चला जाए। लेकिन जो हिम्मत है ना, वो आना बहुत जरूरी है। तो जो एक स्त्री की निर्बल स्थिति है, ये हिंसा, भाई एक तरफ सोच कर देखिए, एक महिला है ये और एक पुरुष है, अब इसको उठाने जा रहा है या अपहरण करने जा रहा है। अब इसको अगर इस व्यक्ति के, ये जो पुरुष है, इसके मन में अगर डर लग गया कि महिला पलट कर कुछ भी कर सकती है, तो ये कभी इस व्यक्ति को अपहरण नहीं करेगा, इसके साथ गलत करने की हिम्मत नहीं होगी। इसको कानून का डर होगा, इसको लगेगा कि यार अगर रेप करेंगे तो हम मारे जाएंगे, मृत्यु दंड होना चाहिए इस चीज के लिए। किसी भी महिला के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में गलत घटनाएं जब होती हैं, तो इसके लिए जो एक प्रावधान और जो कानून हैं वो भी अच्छे होने चाहिए और उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर महिलाओं के प्रति हिंसा जो बढ़ रही है वर्तमान समाज में, अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसका डेटा रिलीज नहीं हो रहा। सबसे गलत बात यह है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा क्या है कि पुरुष अपने आप को वर्चस्वशाली बनाए रखना चाहता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि महिला उसके सामने बोले आके। पुरुष अपने आप को बड़ा समझता है कि हमारा ही पूरे परिवार में वर्चस्व रहेगा। तो ये जो एक पुरुष वर्चस्व है, ये भी हिंसा का कारण बनता है जाकर, कि उन्हीं के फैमिली का, जैसे मान लीजिए एक 7 लोगों की या 10 लोगों की फैमिली है, उसी में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। अब उसको लगता है कि पिताजी हमारे तो पूरे घर के सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं की चलती है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। तो इसी तरीके से जिस बच्चे के अंदर ऐसी जो सोच है वो विकसित जब होगी, तो वो बाहर जाकर गलत करने के लिए उत्सुक होता है। और समाज में जो हमारा सिनेमा है और जो सोशल मीडिया है, ये भी जिम्मेदार होता है, ये भी जिम्मेदार होता है जो महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है उसके लिए। पुरुष मानसिकता, एक पुरुषवादी मानसिकता भी हिंसा बढ़ने का कारण माना जाता है। कानूनों का ध्यान रखिएगा, महिलाओं के प्रति बहुत 75 कानून बने होंगे। महिला घरेलू हिंसा कानून, महिलाओं के प्रति हिंसा कानून, बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही नहीं, उनमें सजा नहीं सही है। और जो क्रियान्वयन करता है, जो लागू करवाते हैं, उनका पालन करवाते हैं, वो सही नहीं है, उनको न्याय समय पर नहीं मिल पाता। आप सोच कर देखिए, यही उन्नाव का ही एक केस था कुलदीप सेंगर का। उसने अपनी पूरी की पूरी, मतलब एक लड़की के साथ में, मतलब गलत तो किया ही किया, उसके माँ बाप, चाचा, भाई, मतलब सबको मरवा डाला उसने। सोच कर देखिए कि किस तरीके का समाज अब बन रहा है। अभी से नहीं, किसी की भी सरकार हो, सब में ये स्थितियां रही हैं, ठीक है। तो कानूनों का पालन, जितने भी हमारे यहाँ महिला हिंसा
महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के कानून जो बने हैं उनका क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से, सही मायने से उनका क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। कानूनों का पालन तभी करेंगे जब व्यक्ति के अंदर डर बैठेगा, नहीं तो ये हिंसाएं रुकने वाली नहीं है। जब व्यक्ति के मन के अंदर बैठ जाएगा कि हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बहुत विकराल सज़ा मिलने वाली है, तो अगले दिन कभी कोई गलत कार्य किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, रेप, अपहरण, बलात्कार, जलाना, कुछ भी नहीं होगा। और होता क्या है कि पुरुषों की एक मानसिक विकृति इस समय वर्तमान में आ रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट और जो एक सामाजिक स्थिति है, संरक्षण जो मिलता है, उनकी वजह से जो बच्चों में एक विकृति की स्थिति आ रही सिनेमा को देखकर, तो एक मानसिक विकृति भी महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ाने का कार्य करती है। और जो हमारी सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति भी हिंसा को कारण बनती है जाकर, कि समाज में कहा ही गया है कि हाँ ठीक है, वस्तु है, चीज़ है, इसको यूज़ करो। तो ये जो स्थितियां हैं ये गंभीर बना देती है मामले को, और इसीलिए लोग डरते नहीं हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और रेप करने के बावजूद भी बहुत बुरी तरीके से उनके साथ में गलत करते हैं। चाहे वो निर्भया केस हो या और भी कई ऐसे केसेस आए हैं। देखिए, अगर आज की डेट में किसी नेता का लड़का किसी एक गरीब लड़की के साथ में रेप करता है तो उसको पता है कि उसके पिताजी उसको बचा लेंगे। एक राजनीतिक संरक्षण जो मिला हुआ है ना हमारे यहां, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, लिखा है संविधान में, लेकिन संविधान एक्चुअल में, धरातल में लागू नहीं होता। इस तरीके से चीजें आपको बतानी है। कमजोर प्रशासन व्यवस्था, बहुत सी बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस महिला के साथ बलात्कार होता है उसी के खिलाफ में केस कर दिया जाता है। तो ये किसकी कमजोरी है? ये और बढ़ाता है कि जो दोषी होता है वो सोचता है यार हम तो बच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार तो और 2-4 लड़कियों के साथ में गलत करते हैं चल के। तो हमारे यहाँ की जो कमजोर प्रशासन व्यवस्था है ये भी जिम्मेदार होती है, महिलाओं के प्रति हिंसा जो बढ़ती है उसका कारण बनता है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा भी कुछ अलग से पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आते हैं, आप भी सोचिए कि आखिर और कौन कौन से कारण बनते हैं जो महिलाओं के प्रति इतनी हिंसा क्यों बढ़ रही है। जब आप सोचेंगे किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति के बारे में, तब आप उसके लिए सॉल्यूशन भी ढूंढ लाएंगे, और तभी आप एक अच्छे अधिकारी भी बनेंगे, तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा क्या है कि जैसे कुछ उपाय हैं हिंसा रोकने के, कि जो महिलाओं के प्रति हिंसा है वो रुके कैसे, रोकने के उपाय। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक महिला को शारीरिक और आर्थिक रूप से सबल बनाना, उसको महिला का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। वो अपनी रक्षा खुद ही कर लेगी, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होगी, बढ़िया होगा, और आर्थिक रूप से पैसा होगा, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जॉब करती होगी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सामाजिक रूप से उसको देखिए, जो एक सामाजिक स्थिति है, सामाजिक रूप से भी उसको सशक्तिकरण करना होगा। समाज में लोगों को स्वीकार करना होगा कि लड़की कमज़ोर नहीं है, जो आप ऐसे ही उसके खिलाफ में हिंसा कर ले रहे हो, उसको जला दे रहे हो, कोई डर नहीं है आपके अंदर। तो समाज में भी लोगों के अंदर परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आर्थिक रूप से संपन्नता बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घरेलू महिला हो या कामकाजी महिला हो, किसी भी प्रकार की महिला हो, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा कमाते रहना चाहिए। राजनीतिक रूप से भी, कि राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी इनकी होनी चाहिए। इसीलिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है महिलाओं के। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा रोकने का उपाय क्या है कि जो पुरुष मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस सोच में
जो पुरुष मानसिकता है इसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती रहेगी। समाज में आप लोगों ने आते जाते और न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सभी चीज़ों में आप लोगों ने देखा होगा। तो पुरुष मानसिकता में एक परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है कि दोनों बराबर हैं। अगर पुरुष बाहर जा सकता है तो महिला भी बाहर जा सकती है। लोग कहते हैं अगले व्यक्ति ने गलत कपड़े पहने हैं या छोटे कपड़े पहने हैं। आप जब छोटे कपड़े पहनते हैं तो आपको तो कोई नहीं बोलता। आपको कैसे पता लगा? यह आपकी नज़र, आपकी सोच, देखने का नज़रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना पूरा मतलब पूरी बॉडी ही ओपन करके चलता है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते हो, जिस नज़र से देखोगे उस नज़र से आपको चीज़ें दिखेंगी। आप देखोगे कि आधा ग्लास पानी भरा है तो आप वही देखोगे, और अगर उसी में कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति देख सकता है कि आधा ग्लास खाली है। सारी की सारी चीज़ें नज़रिए में, जो एक मानसिक परिवर्तन होता है, एक व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति होती है, जिस नज़रिए से, जिस एटीट्यूड के साथ में देखता है, वही व्यक्ति अपनी बहन को क्यों नहीं कहता। वही व्यक्ति बाहर की किसी लड़की को जरूर टोकेगा लेकिन अपनी बहन को नहीं कहेगा। वो समझ रहे हैं? तो यहां पर नजरिए का खेल बहुत ज्यादा हो जाता है, एटीट्यूड का बहुत ज्यादा योगदान हो जाता है। और क्या है, हिंसा अगर रोकनी है तो इसके लिए कठोर कानूनों का निर्माण करना होगा और उसको लागू भी कठोर तरीके से करना होगा। जितने भी कानून हैं, सबसे पहली बात तो जितने भी कानून बने हैं वो पर्याप्त है, लेकिन उनका क्रियान्वयन अच्छा नहीं हो रहा। तो क्रियान्वयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका क्रियान्वयन सही रूप में, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो कठोर कानूनों का क्रियान्वयन बहुत ज़्यादा जरूरी है और कठोर कानूनों का निर्माण भी जरूरी है। दोनों चीज़ें जरूरी हैं। सामाजिक रूप से महिलाओं को स्वीकृति भी मिलनी चाहिए, समानता की। ऐसा नहीं है, समाज में आज की डेट में सब लोग जानते हैं कि हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ें हैं कि हाँ, ये लड़का है, ये लड़की है। लड़का है तो हमें हमारे साथ में बहुत अच्छा करेगा। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने ही माता पिता के साथ में धन, लालच, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने ही माँ बाप को मारते हैं। अब बहुत सारी लड़कियां भी, ऐसा नहीं है कि वही केवल है। तो दोनों चीज़ें, सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक रूप से समाज में इनको समानता की स्थिति मिलनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज क्या है कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, उनके जो उनका महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको बताना। जानते सभी लोग हैं लेकिन करते फिर वही गलत बात है, करते वही गलत कार्य हैं। जाकर सोच के देखिए कि जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति हिंसा करता है, जलाता है, वहीं पर उसकी बहन हो तो क्या ऐसा करेगा? नहीं करेगा। उसी की मां हो तो नहीं करेगा। तो ये सामाजिक ताना बाना जो है, ये कारण बनता है जाके महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है। और क्या है, हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, संविधान है, कानून है, बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हिंसा बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन बहुत स्लो है। तो हमारे यहाँ क्या है, त्वरित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए, अलग से कानून जो कोर्ट हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जजों की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए जिससे कि सुनवाई हो सके। अब सोच कर देखिए, बहुत सारे ऐसे मामलों में एक महिला को या पुरुष को, उसने क्राइम किया नहीं किया, 6 महीने की जिस केस में उसको सज़ा थी उसने 1 साल काट लिए, और जबकि वो दोषी पाया गया किसी में भी नहीं।
तो जो 6 महीने वो जेल के अंदर रहा, उसकी भरपाई कौन करेगा? केवल जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी तीव्र नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इस जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, इसमें तेजी लानी होगी, इसको तेज करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा ये भी बताया। अलग अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा जजों की नियुक्ति करके, जिससे जो केसेस हैं वो किसी भी कोई भी महिला पीड़ित है तो उसको त्वरित न्याय मिल सके। और क्या है कि जैसे सरकार ने कुछ कार्य भी किए हैं कि जैसे सी बॉक्स ऐप है और पैनिक बटन है, जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी दे रही है। ठीक है, महिलाओं के प्रति समाज में महिलाओं के विरुद्ध महिला हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाने चाहिए, अभियान, जन जागरूकता रैलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच के देखिए, किसी भी महिला के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो महिला आयोग आता है। महिला आयोग नहीं, वो हमारे यहाँ हमारे ही समाज की महिला थी। सभी लोगों को निकलना चाहिए उसके प्रति, सभी लोगों का सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, और सभी लोगों को उसको न्याय दिलाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए, कठोर सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। बलात्कार के मामले में तो सीधे मृत्युदंड मिलना चाहिए। जब एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को मृत्युदंड मिलने लगेगा तो मैं मानता हूँ बहुत सारे पक्ष हैं कि हाँ, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, और ऐसे तो अगर किसी को गलत तरीके से आरोप लगाकर फंसा दिया गया तो वो तो फर्जी में ही मर जाएगा। तो इसके पक्ष विपक्ष हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ कठोर एक सजा का प्रावधान इसमें होना चाहिए। ठीक है, जो कि एक बेहतर नज़ीर साबित हो उन अपराधियों के लिए जो महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, महिलाओं के प्रति उनको जलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, देह व्यापार करवाते हैं उनसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कार्य होने चाहिए, और प्रशासन में दक्षता होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक महिला जो थाने में रिपोर्ट लिखाने गई उसी के खिलाफ में FIR कर दी जाती है, और वो महिला अंदर है जिसका बलात्कार हुआ है, और जिसने बलात्कार किया है वो बाहर घूम रहा है। तो ये भ्रष्टाचार और जो एक प्रशासन दक्षता है, प्रशासन प्रणाली है, प्रशासन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बेहतर शासन व्यवस्था होनी चाहिए, शासन व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। पुरुषवादी समाज से, एक पुरुषवादी जो हमारा समाज है वो जब समतामूलक समाज बनेगा, समतामूलक का मतलब है महिला और पुरुष दोनों को समान स्थिति प्राप्त होगी, तो इस तरीके से हम महिलाओं के प्रति हिंसा को रोक सकते हैं। अब ओवरऑल में आप निष्कर्ष के रूप में आप सारी चीज़ों को बताइएगा। ठीक है, निष्कर्ष आपका होता है, अच्छे से आप इन चीज़ों को लिखने का और इस ऐसे को अच्छे से आप लिखने का प्रयास करिएगा। और निष्कर्ष में आप एक कोटेशन, एक देखिए स्टार्टिंग कोटेशन और एक लास्ट की कोटेशन, 2 चीज़ें तो मस्ट होती हैं। ये 2 चीज़ें आपको करनी चाहिए। बीच में अगर नहीं भी डाल पाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, अगर एक पेज में 2 कोटेशन डाल लेते हैं तो आपका निबंध नो डाउट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस निबंध को भी अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कल या परसों से आपको और भी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।